अगर तुम रात को 12 बजे के बाद बाहर निकलते हो तो ये कहानी तुम्हारे लिए एक चेतावनी है, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ रात के बाद ही जिंदा होती हैं और उनमें से एक है चालावा। ये कहानी है रवि की, जो शहर से अपने गांव वापस आया था। गांव का नाम था भैरवपुर, एक छोटा सा गांव जहां रात होते ही सभी लोग अपने घरों के अंदर बंद हो जाते थे। रवि को यह सब अंधविश्वास लगता था। एक दिन उसने अपने चाचा से पूछा, सब लोग 12 बजे के बाद बाहर क्यों नहीं निकलते? चाचा ने धीरे से कहा, क्योंकि बेटा 12 बजे के बाद वो निकलता है। रवि हंस पड़ा। कौन? भूत? चाचा की आंखों में डर साफ दिख रहा था। भूत नहीं, चालावा, जो तुम्हें तुम्हारी आह से भड़का देता है। गांव के लोगों ने रवि को 3 नियम बताए। 12 बजे के बाद किसी की आवाज पर ध्यान मत देना। अगर कोई जान पहचान वाला दिखे तो उसका पीछा मत करना। अगर रास्ता बार बार दोहराए तो समझ जाना तुम अकेले नहीं हो। रवि ने इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। एक रात उसका दोस्त सुरेश बीमार हो गया। रवि को दवा लेने दूसरे गांव जाना पड़ा और वापस आते आते रात के 12 बज गए। रास्ता सुनसान था, हवा तेज चल रही थी। तभी रवि ने सुना। रवि वह अचानक रुक गया। आवाज उसके दोस्त सुरेश की थी, लेकिन सुरेश तो घर पर बीमार था। फिर भी रवि ने देखा, आगे अंधेरे में सुरेश खड़ा था और उसे इशारा कर रहा था, इधर आ, शॉर्टकट है। रवि उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर चलने के बाद रवि को लगा वह फिर उसी जगह पर वापस आ गया है। वही पेड़, वही रास्ता। ये कैसे हो सकता है? उसने पीछे मुड़कर देखा। सुरेश अभी भी आगे चल रहा था, बिना मुड़े। रवि तेज चलने लगा, फिर दौड़ने लगा, लेकिन उनके बीच की दूरी कम ही नहीं हो रही थी। तभी उसे चाचा की बात याद आई। अगर रास्ता बार बार दोहराए तो समझ जाना तुम अकेले नहीं हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, तू सुरेश नहीं है, तू कौन है? वह आदमी धीरे धीरे रुक गया और बिना मुड़े उसका सिर 180 डिग्री घूम गया। उसका चेहरा पूरी तरह काला, आंखें लाल। अब समझ आया। रवि के पैर जैसे जम गए। अचानक उसके आसपास सब कुछ बदल गया। वह गांव का रास्ता नहीं था, वह एक श्मशान था। चारों तरफ जलती हुई लकड़ियां, धां और अजीब सी हंसी। सुबह जब गांव वालों ने रवि को ढूंढा तो वह एक पेड़ के नीचे बेहोश मिला। जब उसे होश आया, उसने पूछा, मैं यहां कब से हूं? चाचा ने डरते हुए जवाब दिया, बेटा तुम कल रात नहीं, 3 दिन पहले गए थे। रवि चुप हो गया। उस रात के बाद रवि कभी पहले जैसा नहीं रहा। कभी कभी वह खुद रात में उठकर कहता है, इधर आ, शॉर्टकट है। अगर रात को कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो क्या तुम रुक जाओगे या भाग जाओगे?